बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, भारत की अभी दहशत गर्दी की वजह से सैलाब का खदशा, पाक फौज को तलब कर लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला अरसाल करते हुए पाक फौज की 2 कंपनियां तलब कर लीं। मोदी सरकार को बड़ा झटका, हजारों लोग फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया में कश्मीरियों के हक में बाहर निकल आए। पाकिस्तान की एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर, भारत ने बिलाखिर इतराफ कर लिया। भारतीय फौज की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमला, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी होने की इतलात आई हैं। ईरान में आयतुल्लाह खामनाई के इस्तीफे का मुतालबा, अरब टीवी ने बड़ा दावा कर दिया। सऊदी अरब तेल के प्लांट पर हौसी बागियों के ड्रोन हमले, आग भड़क उठी। सैटेलाइट तस्वीर ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक ऐसी तहरीर लिख डाली कि भारत को पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग, अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन की मुसलमानों से मुत्तहिद रहने की अपील। हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में 6 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ सकती है? जी हां, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत ने गुज़िश्ता रोज बगैर इतलात के दरियाए सतलुज में भाखड़ा डैम से 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। लद्दाख डैम के 3 स्पेल वेज खोल दिए गए, जबकि एल्ची डैम से भी पानी छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला अरसाल करते हुए पाक फौज की 2 कंपनियां तलब की हैं, जिन्हें जिला कसूर में दरियाए सतलुज के इलाके में तैनात किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जारहियत और आर्टिकल 370 के खात्मे पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अमरीकी रियासत फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया में भी सैकड़ों अफराद ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज किया, जबकि ह्यूस्टन में मकीम सिख बरादरी ने कश्मीरियों और खालिस्तान के हक में मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे और कश्मीर में जारी कर्फ्यू पर कई ममालिक में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। अमरीकी रियासत सान फ्रांसिस्को में मकीम पाकिस्तानी शहरियों, सिख कम्युनिटी और इंसानी हकूक के कारकुनों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के इकदामात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। खबर के अगले से में बात करते हैं। भारत पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों से खौफजदा है, जिसका सबूत भारतीय टीवी की अपनी ही एक रिपोर्ट में पेश किया गया। भारतीय मीडिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान की फौजी ताकत और एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी से डराना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी एटमी टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा एटमी हथियार बनाने वाला मुल्क बन सकता है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मिसाइलों का तज़किरा भी किया गया है और कहा गया है कि इन सब के रुख भारत की तरफ है। पाकिस्तान ने जिस तेजी से अपने मिसाइलों की तादाद में इजाफा किया है, वही चौंका देने वाला है। वाज़ेह रहे कि मसला कश्मीर की वजह से दोनों ममालिक में इस वक्त शदीद कशीदगी पाई जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तत्तापानी सेक्टर में
शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल मार्टर गोले और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बरसाए। इतवार को पाक फौज के शोबा तालुकात आमा SPR के मुताबिक गोलाबारी से नागराई गांव से ताल्लुक रखने वाले 2 बुजुर्ग शहरी 75 साला लाल मोहम्मद वल मोहम्मद दीन और 61 साला हसन दीन वदलाल दीन शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिससे 2 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अरब खबरसां अदारे के मुताबिक ईरान के अरब और कुर्द अक़वाम के तरफ से सुप्रीम लीडर की बरतरफी के साथ मुल्क में जमहूरी और वफाकी निज़ाम कायम करने का मुतालबा कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि 14 कुर्द और अरब समाजी और सियासी शख्सियात ने एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें सुप्रीम लीडर को ओहदे से हटाने और मुल्क में जमहूरी और वफाकी निज़ाम कायम करने पर जोर दिया गया है। बयानी में कहा गया है कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत ईरान में बसने वाली अक़वाम के हकूक पूरे करने और इनके साथ मसावी सलूक करने में नाकाम रही। ईरानी अक़वाम तवील अरसे से इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन का शिकार है। रियासत अपने अवाम के खिलाफ ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करती है। शहरियों के साथ मजहबी, सियासी, सकाफती, लसानी और फिरका वराना तफरीक बढ़ती जाती है। कुर्द और अरब कारकुनों का मजीद कहना है कि ईरान में खवातीन और नौजवानों के साथ बरते जाने वाले नस्ल परस्ताना सलूक और गैर फारसी अक़वाम के साथ जुल्म ने मौजूदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमन के हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के तेल के प्लांट पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। ताहम कोई जानी व माली नुकसान की इतलात सामने नहीं आई। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सऊदी अरब के मशरकी इलाके में शिबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। शिबा ऑयल फील्ड पर 10 ड्रोन हमले किए गए, जो सऊदी सरजमीन पर सबसे बड़ा हमला था। सऊदी अरब के वजीर तवानाई खालिद अल फलाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई बुज़दिलाना फेल है। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने कहा है कि हमले के नतीजे में गैस प्लांट पर मामूली आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया और पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ा। वाज़ेह रहे कि रवां साल मई में भी हौसी बागियों ने सऊदी अरब की रियासती तेल कंपनी अरामको की तंसीबात पर बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद चंद घंटों के लिए तेल की पैदावार को रोक दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान रवा साल जमीन की मदार में अपना सैटेलाइट भेजने में दोबारा नाकाम हो चुका है। इसके बावजूद अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इल्जाम आयद किया है कि तेहरान सैटेलाइट की आड़ में अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ईरान के अमाम खमीनी स्पेस सेंटर की तरफ से नए तैयार करदा मसनूई सियारे की तस्वीर जारी की गई थी। ये स्पेस सेंटर ईरान की जिला समनान में कायम है। ईरान की ताज़ा मिसाइल सरगर्मियां एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। ईरान आमतौर पर मिसाइल सरगर्मियों के हवाले से ऐलानात करता रहता है, मगर नए सैटेलाइट के हवाले से ईरानी हुकाम अब तक खामोश रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिडल ईस्ट आई के कालम नवीस CJ वर्लेमन ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक हैरान कुन अदाद शुमार पेश कर दिए हैं और मोदी हुकूमत को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी सहाफी ने भारतीय कब्जे के तहत कश्मीर में जिंदगी के नाम से तहरीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें इनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी तैनात है। वादी में 6000 से ज्यादा नामालूम कब्रें या इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं और कहा जाता है कि इन लोगों की कब्रें हैं जिन्हें भारतीय फोर्सेज ने गायब किया था। इसके अलावा 8000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं। अदाद शुमार में बताया गया है कि मुसलसल जुल्म सितम और तनाव के बायस 49% बालग कश्मीरी PSTD नामी दिमागी मर्ज का शिकार हो चुके हैं। जिन मतनाज़ा इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथ जिनसी तशद्दुद की शरह सबसे ज्यादा है, इनमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन
سید سرور چشتی نے بھارت کے مسلمانوں سے اتحاد قائم کرنے کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سیکولر بھارت کا نعرہ لگانے والی مودی سرکار نے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر زمین تنگ کرتے ہوئے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر شریف کے گدی نشین سید سرور چشتی نے موجودہ صورتحال کی پیش نظر مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔